किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस सिंबल से दिखाते हैं? आपके बुक में के से, लेकिन कहीं ना कहीं इसको क्या लिखा जाएगा? के ई बी इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई भी एनर्जी उसके मोशन के कारण डेवलप होती है तो उसे क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। अब मोशन के कारण डेवलप होने का मतलब क्या हो गया कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। आपका फैन है, आप कह सकते हैं कि आपका जो फैन है, सीलिंग फैन आपका जो है वो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो वो मोशन में उसके अंदर एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है यानी गति में है, स्पीड में है, तो उसके पास जो एनर्जी होगा उसे क्या कहा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या होता है आपका स्पीड में होता है तो उसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। लास्ट डे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मोशन में है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट पे तो है लेकिन वो रेस्ट में नहीं है, वो मूव कर रहा था। किस स्पीड से मूव कर रहा था? सपोज वो मूव कर रहा था आपका v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। ठीक है, अब कहा गया कि बताइए इसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर कहते हैं, और इसकी यूनिट तो सभी को पता है कि जूल होती है। एनर्जी है, इसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। अब बात यहाँ पे क्या आता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, m kg m ग्राम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, m kg लिख देते हैं, m kg है, वो v मीटर पर सेकेंड स्पीड से क्या हुआ? मूव कर रही है। अब कहा जा रहा है कि जब उसको मैंने देखा तो उसका स्पीड क्या था? v मीटर पर सेकेंड था। उस समय उसके अंदर कितनी एनर्जी थी? उस समय उसके अंदर कितनी एनर्जी थी ये बताइए। अब इस एनर्जी को देखने के लिए इसकी जो वैल्यू होती है हाफ एम बी स्क्वायर आया कैसे, इसको थोड़ा जान लेते हैं। डेरिवेशन जिसे कहते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं? एक फोर्स दे के रोकते हैं। इसे क्या करते हैं? एक फोर्स दे के रोकते हैं। तो मैंने इसके अगेंस्ट क्या किया? एक फोर्स लगाया। ये फोर्स क्या है? इसके मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट है जो इसको रोक रहा है। ठीक है, लगाने क्या क्या रुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड कमती है, संग संग नहीं रुकता। तो क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से सपोज बी पॉइंट तक पहुंचा, और जैसे ही वो बी पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? 0 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ चला आता है? आपका रेस्ट में चला आता है। तो ये रेस्ट में आया क्यों? आपने फोर्स लगाया। धीरे धीरे रुकते 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 क्या हुआ? एक समय ऐसा है कि वो रुक गया। तो मान लीजिए आपके फोर्स लगाने के बाद वो कितनी दूर तक ट्रेवल किया है? एस डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है, एस मीटर किया होगा। ठीक है, तो उसका मास मैंने क्या देखा? ऑब्जेक्ट का मास था m kg। वेलोसिटी कितनी थी? v मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना था? s मीटर था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि जो मैंने से फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वर्क हो रहा है कि नहीं? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? जहाँ फोर्स हो और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पे देखिए फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, आप सभी को पता है कि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, तो यहाँ भी वेलोसिटी समय के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, लेकिन कम रही है। तो इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। क्या कहा जाएगा? रिटार्डेशन। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस एम ए। समझा पाए? हाँ या ना? क्लियर है? तो फोर्स की जगह पे लिखेंगे माइनस एम ए, और यहाँ पे हो गया ये वर्क। ये वर्क किसके बराबर है? क्योंकि आपने इसके अगेंस्ट काम किया है, तो यहाँ पे कितना वर्क हुआ? इतना वर्क हुआ। क्लियर हो गया? और हम लोगों ने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या था उसका? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ वी क्या है आपका? ये वी और ये वी अलग है। ये वी क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। यहाँ वी क्या है आपका?
फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है आपका, एक्सेलरेशन, s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये s की वैल्यू चाहिए। अब बताइए फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, तो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है तो v स्क्वायर। 2 a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है ना, s, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as, ये इधर चल जाएगा तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, s इक्वल टू क्या हुआ, v स्क्वायर बाई 2a। हाँ या ना, क्लियर है, समझा पाए। तो चलिए वर्क में इसके वैल्यू पुट अप कर देते हैं। एम ए एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, वी स्क्वायर बाई 2a, ए से कैंसिल हो गया। अच्छा ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है, डायरेक्शन के लिए था, इसको मैं माइनस हटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर। देख लीजिए, तो क्या देखा, ये वर्क डन क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। और लास्ट आप लोग को एक बात बताया गया था, एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है। आपको एक एग्जांपल दिया गया था ना, जहाँ पे कहा गया था एक डब्बा है, इसके ऑब्जेक्ट पे मैं क्या करता हूँ, कोई फोर्स देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई आदमी है जिसके अंदर बहुत सारा एनर्जी है, तो वो इसको क्या हुआ, फोर्स दिया। एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो फोर्स देकर उसको ए पॉइंट से घिसका के वो क्या हो रहा है, उसको बी पॉइंट तक पहुँचा रहा है, तो कुछ समय लगा, ठीक है, लेकिन उस आदमी की एनर्जी कुछ परसेंट कम गई, उसकी एनर्जी कुछ कम गई, तो वो एनर्जी क्या हुआ, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। क्यों, ये रेस्ट मोशन में आ गया, तो एनर्जी उससे क्या हुआ, कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो यही किसका फॉर्मूला हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, फाइनली हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन है वही किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट रोकने के लिए, यही एकमात्र फोर्स है। इसके अंदर जो एयर का रेजिस्टेंस होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, और भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, वो सब इग्नोर किया गया है। वो सब क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। तो ये क्या निकला आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। समझा पाए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम क्या, सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके अंदर कितना मोमेंटम होगा। चैप्टर फर्स्ट था मोमेंट, ठीक है, उसी के अंदर पढ़ाया गया था, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास m, वेलोसिटी v, इसको सिंबल था p, ये था मोमेंट। यूनिट क्या था आपका, kg, और ये क्या था आपका, मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड, सर हाँ kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका क्या, यूनिट। अब क्या कह रहा है कि मोमेंट और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो ये मुझे फॉर्मूला पता है। तो मैं यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालने जाऊँ, मैं घुमा के लिखता हूँ, तो mv इज इक्वल टू p, v इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई m। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, वी की वैल्यू कितनी है, p बाई एम। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को मैं k लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा k इज इक्वल टू हाफ एम p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, क्या बचा m, k इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाई m। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। कभी भी आपको मोमेंटम पता रहे और मास पता रहे तो आप निकाल लेंगे उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी है। या फिर आपको हो सकता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी पता रहे, मास पता रहे, अब मोमेंटम पूछ दे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2km इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू रूट ओवर 2km, k काइनेटिक एनर्जी, m मास, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, मोमेंट का। तो हम लोगों ने क्या देखा, मोमेंटम की वैल्यू देख ली, रूट ओवर 2km, और काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या मोमेंटम के फॉर्म में क्या था, हाफ p स्क्वायर बाई m। समझा पाए, ये क्या है आपका रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से जो कुछ सवाल बनते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ केसेस हैं, केस 1,
केस 1 कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका बी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास अलग अलग है। जो ए है वो लाइट वेट है, जो ए है क्या आपका लाइट वेट है, और ये क्या हो गया आपका हेवी है। इसका मास तब क्या मान लेते हैं एम थोड़ा छोटा है, और इसका एम मास क्या आपका बड़ा है, तो क्या हो गया कैपिटल एम। ठीक है, दोनों के पास कह रहा है सेम मोमेंटम है, दोनों के पास क्या मोमेंटम, तो इसके पास भी मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी पी है। आपसे पूछा गया बताइए किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये सवाल आया हुआ, या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म में आप काउंट कर सकते हैं। तो देखिए आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, तो मैं पहले निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, क्या निकलेगा हाफ, मोमेंटम तो सेम है, मास छोटे वाले का मास स्मॉल एम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा बी, हाफ, मोमेंटम सेम है, इसका कैपिटल एम। समझा पाए? अब दोनों को डिवाइड करते हैं कि ए बाई के बी, तो हाफ पी स्क्वायर बाई एम, हाफ पी स्क्वायर बाई कैपिटल एम। देखिए ये हाफ क्या होगा कट जाएगा, इसका एम चला जाएगा नीचे, इसका एम कहाँ चला जाएगा पी स्क्वायर, स्मॉल एम चला है नीचे, पी स्क्वायर, कैपिटल एम चला गया ऊपर, पी स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या के ए बाई के बी, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इज इक्वल टू के बी, अब बताइए कैपिटल एम यानी ज़्यादा मास को मैं कम मास से डिवाइड करता हूँ। इट मीन्स अगर मैं 5 को जो कि बड़ा वैल्यू है उसको मैं छोटे वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आता है। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो इसको मान लीजिए ऊपर वाले को 10 और नीचे वाले को मान लीजिए 5, यानी ऊपर वाले को ज़्यादा मानो, नीचे वाले को क्या मानो कम, और दोनों को करते हैं डिवाइड, तो वैल्यू आती है क्या 2 समथिंग आ जाएगा, हाँ या ना। तो यानी 2 के साथ अगर के बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए के बराबर होता है, समझिए। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सपोज़ मैं बात करता हूँ ये 10 है, ये 2 × 5 है, ये 2 यानी कॉन्स्टेंट में हमने मल्टीप्लाई किया, समझिएगा इधर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बड़ा, ये अकेला है, ये इसके साथ गुना हो के इसके बराबर हो रहा है, इट मीन्स ये वैल्यू क्या थी आपकी कम थी, छोटी थी। फिर समझिएगा अगर ये के एम बाई एम, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम बाई इज इक्वल टू इंटू के बी, तब दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये अकेला इसके साथ मल्टीप्लाई होके तब बराबर दे रहा है। इट मीन्स ये अगर 10 है, इसकी वैल्यू मैं 2 मानता हूँ, इसकी वैल्यू 5 मानता हूँ, अगर मैं कांस्टेंट हटा दूँ तो मैं क्या कहूँगा, ये वैल्यू बड़ा होगा, ये वैल्यू क्या होगा छोटा होगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ए इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। समझा पाए, हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? डाउट है कहीं पर? चलिए फिर बताते, सुनिएगा। अगर आप इसे इसमें गुना कर रहे हैं तो देखिए आप इधर देखिए, मैं इसको साइड में गुना कर देता हूँ, एम के ए कैपिटल एम के बी। आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, छोटी सी संख्या गुना हो के बराबर और एक वैल्यू दे रही है, एक बड़ा संख्या गुना हो के तुम बराबर कर रहे हो, तो कौन बड़ा था? अगर ये के में मैंने कुछ छोटा गुना किया, के में मैंने कुछ छोटा सा चीज़ गुना कर दिया तो मान रहा 100 आया। के बी एक बड़ी वैल्यू में मैंने और एक बड़ी वैल्यू, मतलब के बी में मैंने बड़ी वैल्यू गुना की तो जाके वो 100 के बराबर हुआ। यानी कौन बड़ा था? जिसमें छोटा कुछ, मतलब जिसमें हल्का सा चेंज करके बड़ा वैल्यू बना दिया गया, तो ये क्या हुआ, के बड़ा हो गया ना। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये क्या था आपका फर्स्ट केस। अब सवाल ये आता है यहाँ से, इस वाले टर्म को मैं मिटा दूँ इधर वाले पे। अब केस 2 क्या कहता है, देखिए अभी तक मैंने क्या कहा, मोमेंटम सेम था। अगर आपसे कहा जाए कि 2 ऑब्जेक्ट है, केस 2, ऑब्जेक्ट ए मास एम, हेवी ऑब्जेक्ट इतना, अब कहा जा रहा है किसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा होगा। वही केस मैं मानता हूँ, मुझे क्या चेक करना है कि ऑब्जेक्ट ए है, मास इसका स्मॉल एम है, ठीक है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, के है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके अंदर, के है।
ऑब्जेक्ट बी है, मास m है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका, सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके अंदर भी, आप बताइए कि किसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा था। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे क्या पता है कि P इज इक्वल टू √/2m के होता है, हाँ या ना। तो मोमेंटम ऑफ A क्या हो जाएगा, रूट उसका मास उसकी काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम ऑफ B रूट कैपिटल M कैपिटल K, हाँ या ना। मुझे क्या कहा गया है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मुझे मोमेंटम चेक करना है। तो मैंने क्या किया, PA डिवाइडेड बाय PB। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2mk √2 कैपिटल M K। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि √AB को हम लोग लिख सकते हैं √A इंटू √B। अगर मल्टीप्लाई में तो ये लिखा जा सकता है। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, √2 अलग, √m अलग, √k अलग, √2 अलग, कैपिटल M अलग, √k अलग, कट जाएगा। PA बाई PB इज इक्वल टू √m बाई कैपिटल M, हाँ या ना। हाँ, कहाँ दिक्कत है बताइए। ये तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों में काइनेटिक। ये दूसरा केस कह रहा है कि दोनों के अंदर एनर्जी सेम है, एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, दोनों में क्या है आपका एनर्जी अगर सेम हो गया तो बताओ मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा। हमने पहला क्या देखा, मोमेंटम सेम था, तो बताइए क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। तो एक काइनेटिक एनर्जी बड़ा हल्के वाले का और भारी वाले का काइनेटिक एनर्जी कम। अब सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो बताइए दोनों का क्या काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताइए किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो इसको मैं घुमा दूँ तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए PA इज इक्वल टू √m √ओवर कैपिटल M PB। अच्छा बताओ, मास छोटा है तो रूट से वैल्यू भी कितना निकलेगा। बात सुनो, आपसे अगर मैं पूछूं √16 और √25, छोटे से छोटी वैल्यू निकलेगी, बड़े से कितनी वैल्यू निकलेगी, बड़ी वैल्यू निकलेगी। तो छोटे से क्या वैल्यू निकलेगा, छोटा। तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं स्मॉल, बड़े से कितना निकलेगा, बिग। PA PB। अब बताओ, छोटे को आप बड़े से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको वैल्यू, बड़ा वैल्यू मिलेगा या छोटा वैल्यू मिलेगा। छोटे को बड़े से डिवाइड करोगे क्या होगा, 4 को अगर 5 से डिवाइड करो 0 पॉइंट समथिंग, क्या हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो मैं लिख सकता हूँ, अच्छा बताओ 0 पॉइंट समथिंग में PB गुना हो के अगर PA के बराबर है, PA छोटा होगा। समझो, एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.8। क्या है वैल्यू 0.8। सपोज इधर है 10, सपोज इधर कितना है आपका 10। तो मैं क्या कर रहा हूँ 0.8 कितना में गुना करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। तो आपका हो जाएगा कि मान लीजिए ये हो जाएगा 10/8, 100/8 होगा। क्या होगा आपका 100/8। देखो इसके लिए 10 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 कट 10 हो जाएगा, तब बराबर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 0.8 का 100/8। इसकी वैल्यू क्या होती है 12.5। तो देखो 0.8 अगर 12.5 में गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स ये वैल्यू बड़ी थी ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सो PB इज़ ग्रेटर दैन PA। मोमेंटम क्या होगा, हेवी वाले का ज़्यादा होगा और लाइट वाले का मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। समझा पाए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा, अब हम लोग का टॉपिक क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें क्या कहा जा रहा है कि तो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाइएगा। According to the work energy theorem, the increase in kinetic energy of moving body is equal to the work done by a force acting in the direction of the moving body। तो देख लीजिए, इसमें क्या मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है आपका m, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। मैं इसको सबको ऐसा यूनिट में लिख रहा हूँ mkg। ठीक है, आपने इसी के डायरेक्शन में, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है,
इस डायरेक्शन में u मीटर पर सेकंड में आपका जा रहा था, आपने इसी डायरेक्शन में उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया है, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी फाइनल कितना हो गया, v मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपने जब वेलोसिटी बढ़ाई है तो उसके अंदर कितना वर्क डन हुआ होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आपको ये भी पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से फोर्स की डिफिनीशन निकल गई है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो पुटअप कर सकता हूँ, हाँ या ना। और हम लोगों को एक फॉर्मूला क्या पता रहता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा देखिए, v हो गई वेलोसिटी, इधर लेके आइए तो माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपके कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस ही लिखेंगे। हाँ, इस जगह से मैं क्या करता हूँ, s की वैल्यू निकालता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, किसकी वैल्यू निकल गई, s की वैल्यू निकल गई। सारे वैल्यू पुटअप करते हैं। फोर्स का वैल्यू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, a से कट गया, तो अब हो जाएगा क्या, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, गुना करेंगे, m वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 1 पार्ट बाई टोटल पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m वी स्क्वायर बाई 2 m यू स्क्वायर बाई 2। इसे लिख सकते हैं हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था आपका हाफ m वी स्क्वायर, v क्या था, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ m वी स्क्वायर, ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ये, और ये क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ही, ये फाइनल वेलोसिटी है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल। ये इनिशियल वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आपका, इनिशियल। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझा पाए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, दोनों को डिफरेंस निकाल दो, उतना ही क्या होगा, वर्क डन होगा। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, काइनेटिक एनर्जी का डिफिनीशन कहाँ से आया, और ये भी पढ़ लिया कि मोमेंटम के साथ इसका क्या रिलेशन था, 2 केसेस पढ़ लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया कि अगर आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है तो वो किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप के होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। काइनेटिक एनर्जी को कितने टाइप में बांटा गया है, 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रहा है वो क्या है आपका, ट्रांसलेशनल। जैसे स्ट्रेट लाइन में कोई बॉल जा रहा है, लेकिन आप फ्रिक्शन ओमिट कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा,